अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि आज की रिकॉर्डिंग बड़ी लेट हो गई। मैं असल में अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुकर्रमा के अंदर और यहीं से अब इंशाल्लाह रोज़ रिकॉर्डिंग भेजूंगा। और अब कोशिश ये रहेगी कि पहले मैं तरावी के बाद भेजता था, तरावी के पहले भेजूंगा, ताकि आपको ये पता चले कि तरावी में आज क्या पढ़ा जा रहा है, यानी कौन सा पारा पढ़ा जा रहा है। तो पहले से जब पता होगा तो सुनने में और ज्यादा मजा आएगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हरम में काबा के सामने बैठकर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इसे कबूल करे और दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की मग़फ़िरत का जरिया इस रमजान के महीने को बना दे। आज हमारे सामने पहले पारे की तिलावत की गई, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्तिदा की है बड़ी प्यारी चीज़ से, जिसमें अल्लाह ताला ने ये बताया है कि ये कुरान किन लोगों को हिदायत देता है। क्योंकि अब 30 दिन तक कुरान की तिलावत करेंगे तो कुरान को समझने और सीखने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बताया है कि वो कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला सबसे शुरू में इब्तिदा में इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये जो किताब है ऐसी किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों को हिदायत देने वाली है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अब अल्लाह ताला इस आयत के अंदर ये कैद लगा रहा है कि कुरान किन को हिदायत देगा, इस कुरान के जरिए फायदा किन को मिलेगा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इस कुरान से फायदा मिलेगा मुत्तकियों को। अब मुत्तकी कौन, तो अल्लाह ताला बताता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं, यानी हर वो चीज़ जो नज़र से गायब है, जैसे क़यामत आने वाली है ईमान रखते हैं, कब्र पर ईमान रखते हैं, कब्र के अजाब और सवाब पर ईमान रखते हैं, जहन्नम पर ईमान रखते हैं, तकदीर की वो चीज़ें जो उन्हें नज़र ना आए उस पर ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला की मखलूक़ात जो नज़र ना आए उस पर ईमान रखते हैं। तो ये कुरान उन्हें फ़ायदा देगा जो लोग गैब पर ईमान रखते हैं। दूसरी चीज़ बताई वयुक़ीमूना अस्सलाह, नमाज कायम करते हैं, यानी नमाजों का जब वक्त होता है तो जमात के साथ नमाजों को अदा करते हैं, नमाजों में कोताही नहीं करते, नमाजों में ढील नहीं करते। ऐसे लोगों को कुरान फ़ायदा देगा। और उसके आगे तीसरी शर्त बताई व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये कुरान उन लोगों को हिदायत देगा जो उस माल से, उस रोजी से खर्च करते हैं जो हमने उन्हें अता किया है। यानी अल्लाह ने जो माल दिया उसे गरीबों में देना, सदका खैरात करना, बेवाओं मिस्किनों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, जो ये अमल करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें कुरान से फायदा देता है। उसके आगे चौथी शर्त बताई वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, वो लोग जो ईमान लाते हैं हर उस चीज पर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, यानी पूरे कुरान पर भी ईमान रखते हैं और हदीसों पर भी ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला कुरान में जो हलाल कह दे वो हलाल मानते हैं, अल्लाह ताला कुरान में जो हराम कह दे वो हराम मानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों को हलाल और हराम बताया उन पर अमल करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को कुरान से फायदा देता है। उसके बाद पांचवी शर्त बताई वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो चीजें अल्लाह के नबी से पहले दूसरे नबियों पर नाजिल की गई उन पर भी ईमान रखते हैं, उन पर भी यकीन रखते हैं, यानी पुराने नबियों ने जो चीजें बताई उन पर भी ईमान रखते हैं। और छठी और आखिरी शर्त बताई वो बिल आखिरती हुम यकीनून, और वो लोग जो आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं कि आखिरत कायम होगी, जहन्नम है, जन्नत है, कब्र है, मौत है, अल्लाह ताला हमारा हिसाब लेगा, किताब लेगा, हमने जो अमल किया उसके मुताबिक हमें बदला दिया जाएगा। तो इन तमाम चीजों पर जो लोग ईमान रखते हैं ये कुरान उन लोगों को फायदा देगा। इस कुरान के जरिए उन लोगों को फायदा मिलेगा और इस कुरान से उन लोगों को नसीहत मिलेगी। तो सबसे इब्तिदा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बताकर हमें ये बताया कि इस शर्त पर आदमी ईमान रखे तो इंशाअल्लाह उसे फायदा मिलेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने आज जो पहला पारा पढ़ा गया उसके अंदर सबसे पहले अल्लाह ताला ने कुफ्फार का जिक्र किया है कि कुफ्फार कैसे होते हैं, उनकी खासियत क्या होती है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मुनाफिकों का जिक्र किया कि मुनाफिक कैसे होते हैं, इनके दिलों के अंदर मर्ज होता है, उनके मामलात क्या होते हैं, कैसे वो लोग मोमिनों को परेशान करते हैं, उन तमाम साजिशों का जिक्र किया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन का जिक्र किया, मोमिनों की खासियत को बताया। उसके बाद अल्लाह ताला एक अजीम आयत के अंदर इरशाद फरमाता है कुरान के ताल्लुक से व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें इस कुरान के अंदर शक है, यानी ये कुरान हमने नाजिल किया इसके बारे में अगर तुम्हें जरा बराबर भी शक है, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तो अगर तुम्हारी ताकत है तो इस जैसी एक सूरत लाकर दिखाओ। यानी अल्लाह ताला ने एक खुला खुला चैलेंज किया है कि ये कुरान अल्लाह की किताब है, अगर तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं तो इस जैसी एक सूरत लाकर दिखा दो, इस जैसी एक सूरत बनाकर दिखा दो। लेकिन और अल्लाह ताला कहता है तुम अकेले नहीं, जितने तुम्हारे ताकतवर दोस्त हैं, साथी हैं, सबको एक साथ जमा कर लो और उसके बाद इस जैसा एक कुरान ले आओ। तुम नहीं कर पाओगे तो उसके आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 22, 23, 24 के अंदर इरशाद फरमाता है फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा न कर पाओ, जबकि तुम ऐसा कर भी नहीं सकते हो, तो अल्लाह से डरो, जहन्नम से डरो, क्योंकि जहन्नम को जलाने के लिए अल्लाह ताला आग और पत्थरों को इस्तेमाल करेगा जो जहन्नम काफिरों के लिए बनाया गया है। यानी अल्लाह ताला इन आयतों के अंदर एक मोमिन को ये इशारा कर रहा है कि मोमिन को हर हाल में अल्लाह ताला के कलाम पर यकीन रखना चाहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर